नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम पॉलिटी का दूसरा टॉपिक देख रहे हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत, वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज। तो जो वेरियस प्रोविजंस हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के, उसका सोर्स क्या है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आइए, सबसे पहला है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सब ये पूछता ही है एग्जाम से कि संविधान का जो फंडामेंटल्स ड्यूटीज का विचार है वो कहाँ से लिया गया। तो रसिया से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार, कॉन्सेप्ट। अब है नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। तो आयरलैंड के संविधान को देखकर, उससे अभिप्रेरणा लेकर ये जो है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। तो इसका आंसर है आयरलैंड। अब है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, किस देश से लिया गया है। तो ये फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस कंट्री से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से ली गई है। ये न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से ली गई है, यूएसए से। तो तीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें, चार हम लोग देखें। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से। और ये जो हमारा तीन संविधान के स्तंभ हैं, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता, ये कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। और जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया है। अब हम देख रहे हैं, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। अमेरिकी संविधान भी कैसा है, वहाँ पे भी सभा के द्वारा और लिखित संविधान है। तो हमारा भारतीय संविधान भी क्या है, पैरेलल है किसके, अमेरिकी संविधान से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है। देख रहे होंगे कि बार बार जो हम लोग अमेंडमेंट करते हैं, संविधान का अंदर संशोधन करते हैं, तो उसको वो कहाँ से, ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिया गया है, तो ये जर्मनी के बीमर संविधान से, जर्मनी का जो बीमर संविधान है, पार्ट है वहाँ का, वहाँ से लिया गया है आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी से रिलेटेड हमें प्रोविजंस। नेक्स्ट है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम किस देश से है, तो ये कनाडा से लिया गया है, फेडरल सिस्टम। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट किस देश से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये जापान के संविधान से ली गई है, प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, जो तीन जस्टिस के ये हैं स्टेज हैं, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये रसिया, रूस के संविधान से प्रेरित है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आइडियल होना, आदर्श का प्रावधान। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो ये ब्रिटेन पे आधारित है। अब नेक्स्ट, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। विधि निर्माण मतलब कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, निर्माण करने की प्रक्रिया, वो कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लेकिन जो विधि है हमारा, लॉ है, कानून है, उसके द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, इस्टेब्लिश्ड प्रोसेस कहाँ से ली गई है, तो जापान से ली गई है। अब हम देखते हैं इसको टेबुलर फॉर्म में, एक बार देख लेते हैं। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से। अब अभी हम लोग जो देखे हैं
कि कौन देश है और क्या प्रावधान है, तो ये हम एक टेबुलर फॉर्म में देखते हैं, एक बॉक्स के फॉर्म में देख लेते हैं विभिन्न देशों के संविधानों के लिए गए प्रावधान। तो सबसे पहला हमारा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसके प्रस्तावना के शब्द हैं हम भारत, जैसे प्रावधान हमारे इंडिया में कैसे लिया गया उसका, तो प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्णावलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति पे भी महाभियोग लगाया जा सकता है, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद का सृजन या पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सब जो है प्रावधान, ये जितने भी प्रावधान हैं ये कहाँ से लिए गए, यूएसए से लिए गए हैं। अब नेक्स्ट प्रावधान है विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, संविधान मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। ये कहाँ से लिया गया है, ये सारा जो प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन कंट्री से लिया गया है। अब है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका से हमें 2 चीज़ें लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, वो प्रक्रिया वहीं से डेवलप किया गया, वहीं से लिया गया है। और दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, मनोनीत किया जाते हैं, चयनित किए जाते हैं, तो उनकी जो उनके निर्वाचन प्रक्रिया है, उनको चुनने की प्रक्रिया है, ये कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से ली गई, साउथ अफ्रीका से ली गई। नेक्स्ट है कनाडा। तो कनाडा से क्या लिया गया, क्या क्या प्रावधान लिया गया, तो कनाडा से लिया गया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, दूसरा शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, मतलब डिफरेंट पावर है उसका चैनलाइज करना, उसको ऑर्डर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना और उसको दायित्व सौंपना उसके अकॉर्डिंग। तो ये कनाडा से डेवलप किया गया है। तीसरा है इसका केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राज्यों में जो एक राज्यपाल गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, वो भी कनाडा से लिया गया है, डेवलप किया गया है वहीं से, कनाडा के कंसेप्ट से। अब है उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन। तो वहाँ का जो परामर्शी न्याय निर्णयन की प्रक्रिया है हाई कोर्ट का, वो कहाँ से लिया गया, ये भी कनाडा मॉडल से डेवलप किया गया है। अब है संघात्मक विशेषताएँ, संघात्मक विशेषताएँ कहाँ से लिया गया, तो ये भी कनाडा से ही लिया गया है। नेक्स्ट है प्रावधान, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या प्रावधान लिया गया है, तो पहला है समवर्ती सूची, दूसरा है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, तीसरा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, चौथा है प्रस्तावना की भाषा। तो ये सब कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, दूसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, तीसरा है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ये तीनों कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। अब फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, दूसरा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। तो और ये कहाँ से लिया गया, फ्रांस से, अभी हम पीछे भी देखे थे। नेक्स्ट है रूस से क्या लिया गया, तो रूस से मूल कर्तव्य, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो, दूसरा है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, और ये लिया गया है रसिया से, रूस से। जर्मनी से क्या लिया गया, तो जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से क्या लिया गया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसको हम टेबल फॉर्म में भी देख लिए। तो आज हम टॉपिक जो देखे हैं वो है भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उसके स्रोत और वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप सभी का शुक्रिया।